लाल जी नित्य राजभोग के बाद जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो श्रीनाथ जी अपनी खिड़की से कूद के और सीधे सूरदास जी की कुटिया में धीरे धीरे अचक अचक करके पैर रख करके चलते हैं और जाके वहां बैठ जाते हैं और कोने में बैठ करके सूरदास के मंगलमय पदों को सुनते हैं। सूरदास जी के पदों को सुनते हैं और जैसे ही शाम को उत्थापन का समय होता है ठाकुर जी फिर से चुपचाप निकल के आते हैं, मंदिर में आके फिर से खड़े हो जाते हैं। ऐसी ठाकुर जी की छवि। अच्छा, श्रीनाथ जी का एक भाव है वो, अच्छा, ठाकुर जी के किसी भी रूप को एकाकार कृष्ण समझ करके नहीं देखना चाहिए, दोष माना जाता है। आप श्री राधारमन लाल जी का दर्शन करते हैं और राधारमन लाल जी का दर्शन करते हुए केवल सोचते हैं कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं, तो दोष माना जाएगा। बाम अंग किशोरी जी का रूप समझो, दाहिना अंग ठाकुर जी का रूप समझो, तो ही आपको दर्शन का लाभ मिलेगा। वे दोनों हैं, एकाकार रूप में खड़े हैं, यही भाव रखना चाहिए। बार बार पर्दा आना, बार बार कपाट बंद करना, भोग के समय पर पुजारी बाहर आ जाते हैं, इतने पर्दे में ठाकुर जी की सेवा क्यों होती है? क्योंकि जब पर्दा आता है, जब हम संसारी लोगों से ठाकुर जी को पर्दा कर दिया जाता है, ठाकुर जी एक से दो हो जाते हैं, किशोरी जी सहज हो जाती हैं, ठाकुर जी सहज होकर के बैठ जाते हैं, एक दूसरे को प्रसाद आरोगाते हैं। श्री राधारमण मंदिर जी में आज भी भोग आरोगाते समय सब पुजारी बाहर आते हैं। क्यों? ठाकुर जी की जब सेवा ही कर रहे हो तो अंदर बैठ के देखे ही लो, लेकिन नहीं, प्रत्येक मंदिर का भाव है सब बाहर आ जाते हैं। क्यों? बोले किशोरी जी ठाकुर जी से भिन्न होकर के, ठाकुर जी से कुछ क्षण के लिए अलग होके सामने बैठती हैं और प्रत्येक कवल तोड़ तोड़ करके ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाती हैं। कहीं उस माधुर्य का दर्शन करने की क्षमता हमारे नेत्रों में नहीं है, इसलिए पर्दा किया जाता है। सब सामग्री रख दी जाती है। अच्छा, भोग का विधान मंदिरों में क्या है? थाली लगा करके ठाकुर जी के सामने नहीं रखते, संपूर्ण सामग्री पहुंच जाती है मंदिर में, सब सामग्री रख दी जाती है, थाली रख दी जाती है। अब किशोरी जी को जो भावे, ठाकुर जी को जो भावे, अपने आप ले ले करके ठाकुर जी को पवाएंगे। तो श्रीनाथ मंदिर में जब भी कपाट बंद हो में तो लाल जी भिन्न है जाए, किशोरी जी भिन्न है जाए, दोनों एक संग पौड़ जाए, आनंद करें। किशोरी जी जैसे ही नींद में चली जाए, ठाकुर जी इतने में उठ के जंगला फलांग के और सीधे सूरदास जी के पास, और किशोरी जी जग जाए उससे पहले ठाकुर जी लौट के आ जाते। लेकिन आज ठाकुर जी पद सुनने में इतने विभोर हो गए कि आने में थोड़े से देरी हो। लौट करके आए तो क्या पाया, किशोरी जी जगी बैठी और क्रोध में भर करके ठाकुर जी को देख रही। कहां गए थे? कहीं नहीं, बस यहीं गए हो। बोले आज मैं सोई ना हूं दोपहर में, पूरी दोपहरी देखती रही हूं, तुम कहीं बाहर गए सही, सांची सांची बताओ कहां गए? एक पद भी है, मोहन कहां गए छुप छुप के। ठाकुर जी के बोले अब किशोरी जी, अब आपको कहा बताऊं, एक भक्त है वो बहुत बढ़िया पद गावे, वाके पदन को सुनवे जाऊं। किशोरी जी बोले तुम्हारी बात पर विश्वास ना है, कल से मैं भी चलूंगी साथ। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप मत चलियो, आप चलोगी तो फिर बिगड़ जाएगा मामलो, आप मत चलियो। किशोरी जी बोली या तो मुंह को लेके चलियो, नहीं तो गुसाई जी से शिकायत कर दूंगे तुम्हारी। ठाकुर जी बोले ठीक है ले चलेंगे, लेकिन गुसाई जी से कछु मत कहिए। दूसरे दिन राजभोग के बाद में ठाकुर जी किशोरी जी दोनों जैसे ही सहज हुए, ठाकुर जी बोले हम फिर से कह रहे हैं आप यहीं डटो, हम अभी पूरी लीला करके अभी आ जाएंगे। किशोरी जी बोली लेके चलो, नहीं तो गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी को अपने साथ, किशोरी जी को अपने साथ लेकर के ठाकुर जी से सूरदास जी की कुटिया में पहुंच गए। सूरदास जी वहां बैठ करके सुंदर सुंदर राग पदावली गा रहे थे, ठाकुर जी बैठ करके श्रवण कर रहे थे। किशोरी जी भाव विह्वल हो गए। सूरदास जी जैसे ही उठ करके वहां से जाने लगे, ठाकुर जी बोले चलो चलो श्यामाजू अब हम वापस।
मंदिर को चलें। किशोरी जी बोली इनके पास नेत्र नहीं है, लाठी से चल करके जा रहे हैं, कहीं गिर गए तो? अरे नेक दूर जहां तक ये जा रहे हैं वहां तक इनके संग संग चलेंगे, कहीं गिरे नहीं, नेक थोड़ा ध्यान रखेंगे, फिर वाक बाद हम चल देंगे। ठाकुर जी बोले ले ठहरे हम, और कहीं गुसाई जी ने आकर के कपाट खोल दी, हम दोनों नहीं मिले तो आज खूब डांट पड़ेगी हमारी। किशोरी जी बोली अरे कछु ना कहेंगे गुसाई जी, आप चलो हमारे। बोले यही मारे ना लेके आ रहा हूं। अरे भक्त की सेवा को दूर से दर्शन करो, जाके मंदिर में अपनी प्रभुता से आनंद करो, इतनो इतनो ज्यादा सहजीवी की कहा जरूरत है? लेकिन किशोरी जी तो कृपा निधान है, कृपालु है। श्रीमद् भागवत में ये कह दिया गया, यमुना जी कहती हैं कि तस्य दास्य प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। किशोरी जी के दासत्व ग्रहण करने का ये प्रभाव है कि विरह नहीं होता। फिर कृपालु, करुणा निधान। सूरदास जी के पीछे पीछे चलने लगे, तभी आगे एक गड्ढा था, उसमें सूरदास जी गिरने ही वाले थे। किशोरी जी दौड़ी पकड़ने के लिए, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ दिए, बोले बिल्कुल ये गलती मत करना, बाबा ने यदि पकड़ लियो तो फिर मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। सूरदास जी गड्ढे में गिर गए। किशोरी जी को हाथ पकड़ लिया, बोले चलो मेरे साथ मंदिर चलो। किशोरी जी बोली आप कैसे निष्ठुर हो, एक आपको भक्त, एक आपको इतना प्रिय भक्त गिर गए और गड्ढे में, वाको छोड़ के जावे की बात कर रहे हो? अरे 2 मिनट लगेंगे, वाको बाहर निकाल लियो, वाको सहजता से बाहर पधरा दो, फिर चले चलेंगे। ठाकुर जी बोले अब कैसे निकालूं? सो किशोरी जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी की काली कमली से बांध के बोले या को डारो भीतर और या पकड़ के बाबा को ऊपर खींचो, बाबा बाहर आ जाएगा, सो हम चल देंगे। ठाकुर जी बोले आज ही बाबा पकड़ ही लेगो हमें। जैसे ही महाराज चुनरी और पटका बांध के काली कमली भीतर डाली, अरे बाबा बाबा शब्द सुनते ही सूरदास जी का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। सूरदास जी बोले भैया कौन है भैया? अरे मैं यही काम को छोड़ा हूं, तुमको निकाल भी आया हूं बाहर, गिर गए हो ना भीतर। हाँ भैया बड़ी कृपा तेरी, कहां से आऊं? बोले सीधे सीधे आओ, आगे कपड़ा मैंने डालो, बाकू पकड़ लो कस के, मैं तुम्हें खींच लूंगा ऊपर। जैसे ही ठाकुर जी की कमली पकड़ करके और सूरदास जी ने पकड़ा तो इत्र की सुगंधी सूरदास जी को आ गई। और ये वही इत्र है जो आज सुबह राजभोग में गुसाई जी ने हमको दिया था। सूरदास जी समझ गए कि कोई हो ना हो, साक्षात लाल जी ही पधारे। सूरदास जी ने पकड़ो, ठाकुर जी ने वह चुनरी को खींचना शुरू किया और किशोरी जी ठाकुर जी को खींच रही हैं, सूरदास जी को बाहर निकाल रहे हैं गड्ढे से। सूरदास जी बोले सूरदास आज चूक गयो तो जीवन भर को तुमको रोना पड़ेगा, आज चूकी हो मत। जैसे सूरदास जी निकल करके बाहर आए तो लड़खड़ाने लगे और लड़खड़ा के गिरे तो ठाकुर जी तो बच गए, किशोरी जी के चरण उनके हाथ में आ गए। किशोरी जी के चरण को नूपुर तुरंत सूरदास जी ने खोल लिया और अपने हाथ में भर के और अपने बगल में दबा लिया। ठाकुर जी किशोरी जी से बोले अब चलो भगो यहाँ से। जैसे ही चलवे को भय, सूरदास जी कह रहे अरे भैया कौन हो कौन हो? अरे बाबा आऊंगा बाद में, मेरी मैया बुला रही है। ठाकुर जी किशोरी जी को लेके चले तो जैसे किशोरी चली, एक नूपुर की आवाज आवे, दूसरे की नहीं आवे। किशोरी जी बोली मेरो एक नूपुर कहाँ गए हो? ठाकुर जी बोले मैं दूसरा ला के दे दूंगा। अरे वो ऐरावत हाथी के दांत से बनो भयो नूपुर है, साधारण नूपुर ना है, मुझको तो वही चाहिए। ठाकुर जी बोले यही मारे ना लेके आता हूं मैं तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कहो देना ऐसी लीला करोगे कि मैं फंस जाऊं। किशोरी जी बोली नूपुर के बिना तो मैं जाऊंगी नहीं। ठाकुर जी बोले नूपुर ढूंढो, आसपास ढूंढने लगे, कहीं मिलो नहीं। ढूंढते ढूंढते सूरदास जी के पास बैठे, सूरदास जी चैन से बैठे हुए नूपुर को बार बार स्पर्श कर रहे हैं। ठाकुर जी ने देखा, बोले कि सूरदास के हाथ में नूपुर लगा। किशोरी जी से कहने लगे किशोरी जी हम दूसरा नूपुर ले आएंगे, आप या को छोड़ो, या के पीछे मत पड़ो, हम दूसरा नूपुर लाके आपको दे देंगे। लेकिन किशोरी जी के तो मन की भावना, किशोरी जी नूपुर पर आकृष्ट नहीं है, वो सूरदास पर कृपा करना चाहती है। बाबा सूरदास जी बोले हाँ भैया।
अरे मैं अभी आपको निकाल रहा हूँ ना गड्ढा में, तो बोले हाँ वही बालक हूँ। बोले अच्छा कहा करूँ भैया? बोले वो आपके हाथ में एक नूपुर लगा हुआ, नूपुर को हमें वापस बधराए दो। सूरदास जी बोले ये नूपुर तुम्हारो है, मैं कैसे जानूं? बोले अरे अभी अभी तो आपने मेरे संग में मेरी सखी आई, वाके पामन से ये नूपुर खोल लियो, वही नूपुर तो है। सूरदास जी बोले कि कहीं कोई और आए और वाने आकर के कहीं मेरो नूपुर हो, तो मोह कैसे पता चलेगी आपको कि कोई और को है? ठाकुर जी बोले तो कैसे पता लगेगी आपको कि ये नूपुर हमारा हो? बोले दूसरो नूपुर आपके पास ही होगा, वाको दिखाओ, हम वह नूपुर को देख लेंगे तो आपको ये नूपुर वापस कर देंगे। किशोरी जी बोली हम आगे बढ़ के अपना नूपुर दिखा दे। ठाकुर जी बोले यदि आप आगे गई तो बाबा कस के पाम को पकड़ लेगो, छोड़ेगो और नहीं। किशोरी जी बोली देखो बाबा ये रो दूसरो नूपुर। जैसे ही दूसरा नूपुर दिखावे के काज किशोरी जी ने चरण भगा आगे बढ़ाए, सूरदास जी ने अपने हाथन से स्पर्श किए, प्रसन्न है। बोले अब तो हमारा नूपुर दो। बोले आप दोनों को ठीक लगे तो मैं अपने हाथन से ही नूपुर पहना दूं। किशोरी जी ने अपने चरनार बिंद सूरदास जी के जंघा पर रखे और सूरदास जी ने अपने हाथन से किशोरी जी की नूपुर को बांधो और नूपुर को बांधते ही दोनों चरणन को अपने अंक में भर लिया। अरे बाबा छोड़, अरे बाबा जान दे। ठाकुर जी खींचे किशोरी जी को, लेकिन सूरदास जी ने इतने कस के पकड़ो। बोले आज हाथ आयो, आज नहीं जान दूंगो, सांची बताओ कौन हो तुम दोनों? ठाकुर जी किशोरी जी एक दूसरे के मुखमंडल की ओर देखें, दोनों के नेत्र सजल है गए। बोले बाबा ने निरंतर हमारी सेवा करी है पद गा के, आज या को दर्शन करा दे। किशोरी जी ने जैसे सूरदास जी के नेत्रों पर अपने हाथ फेरे, बोले बाबा नेत्र खोल करके देखो। जैसे सूरदास जी ने नेत्र खोले तो सामने तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी खड़ी हैं और सांवरे सलोने त्रिभंग ललित गोपांगनाएं गा रहे हैं।